आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th मैथमेटिक्स के सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है हर एक मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इस चैनल में मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको जो सब्जेक्टिव का जो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप लोग क्या करिए, हमारा जो एप्लीकेशन है टॉपर बनो, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप लोग इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग टॉपर बनो के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से देख लेते हैं। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है ना, तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको यहाँ पर हर एक चीज समझ में आएगा। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स दिया है 8x³ और जी ऑफ एक्स दिया है x के पावर में 1/3 और यहाँ पर हमें जी ओ एफ एक्स निकालना है, यानी कि गॉफ एक्स यहाँ पर हमें निकालना है। अब देखिए ये जो जी ओ एफ एक्स होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, जी को यहाँ लिखिए और ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको आप लोग क्या करिए, यहाँ पर लिख दीजिए। बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जी ओ एफ एक्स को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर g का तो g हो गया। अब f ऑफ x हमारा क्या है भाई, f ऑफ x है हमारा 8x³, तो f ऑफ x की जगह पे हम लोगों ने 8x³ रख दिया। अब देखिए gx हमारे पास है x के माथा में 1/3 और यहाँ पर देखिए हमें निकालना है g, x के जगह पे कितना दिया हुआ है 8x³, तो x के जगह पे दिया हुआ है 8x³। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जहां पर x रहेगा उसके जगह पे हमें बैठाना है 8x³। तो यहाँ पे देखिए x है तो इसके जगह पे बैठा देंगे 8x³ और इसके माथा में क्या रहेगा 1/3 रहेगा। अब देखिए ये 8 है, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के माथा में 3 और ये तो x के माथा में पहले से ही है 3, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके पूरे पावर में 1/3। अब देखिए 2 के माथा में 3 है, यहाँ पर x के माथा में 3 है, तो इसको हम लोग पूरा पूरा लिख सकते हैं 2x के माथा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/3 पहले से है तो 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या 2x। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। फटाफट आप लोग नोट डाउन करिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमें प्रूव करना है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रूव करना है। मतलब ये जो LHS है और ये जो RHS है दोनों को हमें यहाँ पर क्या करना है, बराबर दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, LHS लेकर चल रहे हैं tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। देखिए एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, क्या होता है फॉर्मूला कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे, यानी x और y को पहले हम लोग जोड़ देंगे फिर 1 माइनस x इंटू वाई कर देंगे। तो हम लोग ने वही किया है, tan इनवर्स लिख दिया है, ये वाला और ये वाला को हमने जोड़ दिया है, देख लीजिए जोड़ दिया यहाँ पर, फिर 1 माइनस क्या किया, ये वाला और ये वाला को हमने गुना कर दिया। बस यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, आप लोगों का काम बन जाएगा। देख लीजिए 11 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 11 गुना 24 हो जाएगा, फिर 11 मिल गया, ठीक है, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 7 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। उसी प्रकार से 11 24 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी क्या होगा 11 गुना 24 हो जाएगा। तो ये जो 11 गुना 24 है इधर गुना हो जाएगा, तो 11 गुना 24 अगर गुना करेंगे 264 हो जाएगा, एक से अगर इधर गुना करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 14। मतलब भिन्न का जोड़ घटाओ ये तो आप लोगों को आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 गुना 24 ये तो कट जाएगा, तो देखिए क्या मिला हमें यहाँ पर tan इनवर्स मिल जाएगा। 48 से 77 को जोड़ेंगे तो 125 आएगा, और 264 में अगर 14 घटा देंगे तो 250 आएगा। अब ये एक देखिए 125 से 125 और 125 दूनी कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, तो tan इनवर्स कितना मिला 1/2, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, देखिए ये जो जोड़ घटा गुना भागा है, भिन्न का जोड़ घटाओ, ये सब आप लोग भी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमें dy/dx निकालना है, जबकि यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है फंक्शन y बराबर साइन x² + 5 ये हमें दिया गया है, और इसका हमें यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में एक बार यहाँ पर डेरिवेटिव करना है। देखिए जैसे कि y बराबर अगर साइन x दिया रहे तो dy/dx क्या हो जाएगा, इनकी साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है cos x होता है। तो बिल्कुल हम लोग इसी फॉर्मेट में काम करेंगे। देखिए जैसे y बराबर साइन x² + 5 दिया हुआ है, इसको पूरा को हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर देखिए जो पूरा है इसको हम लोग यहाँ पर देखिए ये y दिया गया है तो यहाँ पर dy/dx कर रहे हैं, तो d/dx और ये जैसा है ये वैसे ही आ जाएगा।
अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो देखिए साइन का साइन इसको पूरा हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो रहता है ये आ जाता है, यानी कि साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है। तो कॉस ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो साइन के लिए हो गया, लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है इसका भी हमें अलग से करना पड़ेगा। तो डी अपॉन डी एक्स लिखा हमने, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका भी हमको अलग से करना है। तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 जैसा है वैसा ही रह गया। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 5 कैसे 0 होता है, 0 को लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया, और ये हमारा 2x हो गया, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर बराबर 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें जो निकालना है ना, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया जो निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, तो आर के रिस्पेक्ट में। यानी जो एरिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। बस यहाँ पर यही करना है, जो एरिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। यहाँ पर क्या हमें दिया हुआ है भाई, सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हमने मान लिया कि ए बराबर क्या मान लिया, पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि डी ए अपॉन डी आर। तो अगर इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई का पाई हो जाएगा, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, पाई गुना 2r। और देखिए यहाँ पर हमें कौन से पॉइंट पर निकालना है, तो r बराबर 4 ये जो दिया गया इस पॉइंट पर हमें निकालना है, यानी r का मान हमें 4 बैठा देना है। तो देख लीजिए, पाई का पाई हो गया, 2 का 2 हो गया, और r की जगह पे 4 बैठा दिया, 2 चौके 8 हो गया, और ये पाई, तो यानी 8 पाई इसका आंसर हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर हमें एक इंटीग्रेशन दिया है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं। और देखिए जो ये वाला इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए क्या है। इंटीग्रेशन है x के पावर में अगर n dx रहता है तो ये हो जाएगा x n+1 हो जाएगा, और ये जो n+1 है ये बटे में यहाँ पर नीचे आ जाएगा प्लस c। ये इंटीग्रेशन होता है, और ऐसे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन जरूर पता होगा, यहाँ तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, 2 महीना बाद एग्जाम है, तो इतना आप लोगों को जरूर आता है। तो ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग पहले तो नोट करिए। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है कि √x माइनस 1/√x का स्क्वायर है dx है, ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको हम लोग b मान लेते हैं, और a माइनस बी का हम लोग यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर होता है -2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ए स्क्वायर यानी कि √x का स्क्वायर, फिर क्या होता है 2ab यानी कि 2 a का मान यहाँ पर √x और b का मान 1/√x, तो 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/√x का स्क्वायर हो गया। अब √x का स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ x, यहाँ पर x बच जाएगा। अब यहाँ पर √x कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x - 2 प्लस 1/x dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन है, तो एक बार x के साथ करेंगे, एक बार 2 के साथ करेंगे, एक बार 1/x के साथ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक करके सबके साथ यहाँ पर एक बार करके करते हैं। तो x के साथ करेंगे तो x dx हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन x dx हो गया, माइनस का माइनस इंटीग्रेशन 2 बाहर में आ गया, और ये dx हो गया। फिर देखिए प्लस का प्लस, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/x dx, तो इंटीग्रेशन 1/x dx हो गया। तो x dx इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जिससे इस फॉर्मूले के अगर हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा x² 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 का 2, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x होता है, और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है c। तो बस इस प्रकार से आप लोग निकाल दीजिए, आसानी से कर सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोल रहा है कि इफ ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल with the x, y and z axis find its direction cosines। देखिए यहाँ पर जो है ना भाई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेम एंगल बना रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इक्वल एंगल मैंने क्या, जो भी यहाँ पर x, y और z एक्सिस में जो भी एंगल बन रहा है वो इक्वल है, सेम है, यानी कि समान है। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कैसे बनाना है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि लेट एंगल इज अल्फा, आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर हमने अल्फा मान लिया, लेकिन यहाँ पर इक्वल एंगल है, यानी x एक्सिस में भी हमारा अल्फा ही होगा, y एक्सिस में भी अल्फा ही होगा, और z एक्सिस में भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। अगर अलग अलग रहता, यहाँ पर अगर डिफरेंट एंगल रहता तो अल्फा बीटा गामा हम लोग लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर इक्वल एंगल इसलिए सब में हमने क्या किया, अल्फा अल्फा कर दिया। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने लिखा है कि x एक्सिस में जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो कॉस अल्फा है, इसको हम लोग l से डिनोट करते हैं, यानी कॉस अल्फा बराबर l हो जाएगा। फिर y एक्सिस में जो बन रहा है ये कॉस अल्फा, ठीक है, ये भी कॉस अल्फा, और इसको हम लोग m से डिनोट कर रहे हैं। जो z एक्सिस में बन रहा है ये कॉस अल्फा, और इसको हम लोगों ने n से यहाँ पर लिख दिया है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि l² + m² + n² बराबर 1 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा बराबर 1। तो यहाँ पर 1 2 2 3
ठो, यानी कि 3 cos स्क्वायर अल्फा, तो 3 cos स्क्वायर अल्फा लिख दिया, बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। cos अल्फा है यहाँ पर स्क्वायर है, उधर जाएगा क्या होगा प्लस माइनस, यहाँ पर रूट अंडर, यहाँ पर देखिए पूरा पूरी में रूट लग जाएगा ना इस प्रकार से, तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा रूट अंडर 3, तो प्लस माइनस 1/√3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos अल्फा का मान ये आ गया, अल्फा निकालेंगे तो क्या होगा cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स प्लस माइनस 1/√3 ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये जो एल, ये जो एम और ये जो एन देख पा रहे हैं, यही है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अल्फा का मान आ गया ना, तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन इज, तो एल बराबर क्या है हमारा, एल बराबर है cos अल्फा, तो एल बराबर हमने लिखा cos अल्फा, cos का cos हो गया और अल्फा का मान क्या है cos इनवर्स प्लस माइनस 1/√3, तो cos इनवर्स प्लस माइनस 1/√3, cos और cos इनवर्स खत्म हो जाएगा तो बचेगा प्लस माइनस 1/√3, तो ये हो गया। यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा, तो m में भी वही हमारा प्लस माइनस 1/√3 और n में भी प्लस माइनस 1/√3 होगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख ले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया गया है और क्या निकालना है देखिए, यहाँ पर हमें निकालना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये हमें निकालना है। और यहाँ पर हमें दिया गया है कि 2P ऑफ A बराबर P ऑफ B बराबर 5/13, एक तो हमें ये दिया गया है और यहाँ पर हमें और एक तो दिया गया है कि P ऑफ A बटा B बराबर 2/5, तो ये वाला और ये वाला दिया गया है और ये हमें निकालना है। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर किस प्रकार से करना है, ये वाला जो दिया गया है इसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये जो P ऑफ A बटा B बराबर 2/5 दिया गया है इसको भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए ये जो 2P ऑफ A जो है ना, ये किसके बराबर है भाई, तो इसके बराबर है, तो हम लोगों ने लिखा है कि 2P ऑफ A बराबर 5/13, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 गुना 5 तो 5 हो जाएगा और यहाँ पर 13 गुना 2 तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, तो P ऑफ A बराबर क्या मिल गया 5/26। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो P ऑफ B है या किसके बराबर है भाई, तो इसके बराबर है, यानी कि P ऑफ B जो है ये 5/13 के बराबर है, तो P ऑफ B बराबर क्या हो गया 5/13 हो गया। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि P ऑफ A बटा B बराबर होता है P A इंटरसेक्शन B बटा P B, ये होता है फॉर्मूला, नोट करिए फॉर्मूला को, ठीक है। अब देखिए P ऑफ A बटा B जो है इसका मान दिया हुआ है 2/5, हमने 2/5 लिख दिया, ये वाला निकालना है तो जैसा वैसे रहने दिया। P ऑफ B यहाँ पर दिया हुआ है 5/13, तो हमने यहाँ पर 5/13 लिख दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर जैसे इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अब ये इधर इधर गुना होगा और ये इधर इधर गुना हो जाएगा, तो 1 गुना P ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, तो ये हो गया P ऑफ A इंटरसेक्शन B हो गया। और ये 2/5 और ये 5/13, तो 2/5 और 5/13 गुना हो गया, यहाँ से 5 5 कट जाएगा तो बचेगा 2/13, 2/13 यहाँ पर इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो भी डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी होता है उसका यूज करना है और ये वाला हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसको हम लोग लेके चलते हैं LHS को, RHS को हम लोग यहाँ पर प्रूव कर देंगे। तो जैसा है हम लोगों ने यहाँ पर लेके चला, अब देखिए हम लोग यहाँ पर करते क्या है, किस प्रकार से काम करना है। ये क्वेश्चन जैसा है भाई, क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए ये जो फर्स्ट वाला जो रो है ना, ये जो पहला वाला रो है, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हमको इस फॉर्मेट में लाना है। पहला बात तो हमें ABC चाहिए, फिर हमें 1 + 1/A + 1/B + 1/C इस प्रकार से चाहिए। मतलब पहले तो हमें यहाँ पर A, B और C चाहिए, तो यहाँ पर हमें किसी भी तरह से A, B, C लाना है। तो कैसे लाएंगे देखिए ध्यान से, ये जो पहला वाला रो है ना, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, A को कॉमन ले लिया, तो देखिए यहाँ पर A कॉमन आ गया, A कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 है तो ये 1/A हो गया। A तो कॉमन चल गया भाई, तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 है तो 1/A हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो क्या हो जाएगा 1/A हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये जो दूसरा वाला रो है ना, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, B को कॉमन ले लिया, B को कॉमन ले लिया, तो ये 1 है तो 1/B हो जाएगा, ये 1 है तो 1/B हो जाएगा, ये B है तो 1 हो जाएगा, ये 1 है तो 1/B हो जाएगा। और तीसरा वाला जो रो है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, C को कॉमन ले लेते हैं, C को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो 1 है तो 1/C हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 है तो 1/C हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर 1 है तो ये 1/C हो गया, और यहाँ पर C है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, ये तो चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो पहला वाला रो है ना, पहला वाला जो रो है R1 को हम लोग किस प्रकार से करेंगे, हम लोग R1, R2 और R3 को जोड़ देंगे। R1, R2 और R3 को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे और हमारा आगे का काम चलेगा। देख लीजिए किस प्रकार से क्या करना है। जैसे देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर R1 जो है ना, R1 में क्या कर रहे हैं, R2, देखिए R1 में हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि R1 को, R2 को और R3 को हम लोग यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। चलिए फटाफट जोड़ा जाए, और देखिए जो करस्पॉन्डिंग जो जगह होता है ना, उसी लेवल पे यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो कैसे जोड़ा जाएगा, देखिए ये तो हमारा R1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, R1 हो गया।
ये हमारा क्या हो गया भाई, ये R2 हो गया, ये क्या हो गया, R3 हो गया। तो देखिए कैसे जोड़ा जाएगा, जैसे इसका घर में ये आएगा, इसका घर में ये आएगा, इसका घर में ये आएगा, और ये तीनों एक साथ जोड़ा जाएगा। तो देखिए 1/a 1/b 1/c, तो ये हो जाएगा, एक तो 1b है ना, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इस घर के लिए ये जो पहला वाला घर होगा, पहला वाला घर हमारा ऐसे होगा। फिर दूसरा वाला देखिए, इसमें ये वाला जोड़ा जाएगा, ये वाला जोड़ा जाएगा, ये वाला जोड़ा जाएगा, तो इसमें भी 1 है, तो यहाँ पर हमारा 1 आएगा। फिर यहाँ पर 1/a 1/b 1/c, तो इसी प्रकार से 1/a 1/b 1/c लिख देंगे। फिर तीसरा वाला जो आएगा देखिए, यहाँ पर 1/a है, यहाँ पर 1/b है, और यहाँ पर 1/c प्लस 1 है, तो मतलब यहाँ पर भी हमें वही मिल रहा है कि 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इस प्रकार से आप लोगों को काम यहाँ पर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पहला वाला कि 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, उसी प्रकार से 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, उसी प्रकार से 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रहा है। और जैसा बात रखिए वो वैसे ही रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। देख लीजिए ये और ये जैसा है बिल्कुल हमारा वैसे ही यहाँ पर रह गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें देखिए 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी दिया गया है। तो क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ABC तो पहले से ही था, इसको भी हमने कॉमन ले लिया, तो ये भी हमारा यहाँ पर आ गया। तो वो कॉमन ले लिया, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा मतलब 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा मतलब 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा मतलब 1, और यहाँ पर जो बाद रखे उसको हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए ध्यान सुनिए, ये वाला जो होता है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं C1 यानी कि कॉलम 1, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकंड कॉलम यानी कि C2, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, थर्ड कॉलम यानी कि C3। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कॉलम में काम कर लेते हैं, कॉलम में काम कर लेते हैं। इस कॉलम में हम लोग किसी भी प्रकार से कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। ये जो C2 है और ये जो C3 है, इसमें हम लोग छेड़खानी कर रहे हैं। कैसे छेड़खानी करना है, देखिए C2 में हम लोग किस प्रकार का ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो C2 को क्या कर रहे हैं, C1 से घटा रहे हैं, C2 माइनस क्या कर रहे हैं, C1 कर रहे हैं। और C3 में क्या काम कर रहे हैं, तो C3 में क्या कर रहे हैं, C3 माइनस C1 कर रहे हैं। मतलब ये जो 1 है, ये जो 1 है, इस 1 को इसके साथ घटा देंगे। ये वाला जो पार्ट है इसको इससे घटा देंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको इससे घटा देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आगे मतलब ये वाला जो है उसको इससे घटाएंगे, ये वाला जो है उसको इससे घटा देंगे, ये वाला जो पार्ट है उसको इससे घटा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल है, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट में समझा देता हूँ। देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 का 1 हो जाएगा, फिर क्या 1/b हो जाएगा, 1/b हो जाएगा, फिर क्या 1/c, तो 1/c भी हो जाएगा। अब इस 1 को इससे घटाएंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, 1/b प्लस 1, देखिए 1/b प्लस 1 है, और इसमें क्या कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, माइनस 1/b हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बच जाएगा। फिर 1/c माइनस 1/c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस पे आइए, देखिए 1 और 1, देखिए ये जो C3 है और ये C1 में काम हो रहा है, देखिए C3 माइनस C1 करना है, यानी 1 और ये 1, मतलब ये दोनों को कम करेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 1/b और एक यहाँ पे देखिए 1/b माइनस 1/b, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/c प्लस 1 और यहाँ पर 1/c को घटा देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 1/c प्लस 1 है, माइनस क्या हो जाएगा, 1/c कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो कुछ इस प्रकार से बच रहा है, देख लीजिए। इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर आगे लिख दिया है, अच्छे तरीके से देख लीजिए, इसको हम लोगों ने इस प्रकार से लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे, चलिए करते हैं। देखिए ये जैसा है वैसे ही रह गया, जैसा वैसे ही रह गया। अब इस 1 के लिए करते हैं, तो 1 गुना क्या हो जाएगा, देखिए जैसे इसके लिए अगर काम करेंगे ना, तो इधर वाला और इधर वाला खत्म हो जाएगा, मतलब इधर का कोई काम धाम नहीं है, इधर वाला और इधर वाला काम धाम नहीं है, जो बच गया उसी को लिखेंगे। क्या बचा, 1001 1001। अब ये 1001 से हमको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये वाला और ये वाला अगर गुना करते हैं तो हमारे क्या आ जाएगा, फाइनली ये वाला आ जाएगा, और ये हमारा RHS है, और यही हमको प्रूव करना था, यानी कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS हमारा प्रूव हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, और भाई अभी मेहनत करना है, टाइम बहुत कम है तो मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर डील करेंगे, कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, किस पॉइंट पर, तो x बराबर 0 पर। यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम लोग LHL निकालेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट, यानी हम लोग यहाँ पर निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। और अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो इसी को क्या बोला जाता है कि ये हमारा क्या होगा, कंटिन्यूटी होगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए चेक करा जाए किस प्रकार से क्या करिएगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, इसको बोला जाएगा f ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच। ये फॉर्मूला होता है सर, इसको आप लोग अपने खोपड़े में घुसा लीजिए। ठीक है, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस अगर करते हैं तो यहाँ पर जो फंक्शन रहेगा, फंक्शन तो रहेगा ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर माइनस वाला रहेगा ना, 0 माइनस वाला, तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा 0 माइनस एच। क्या लिखना है, 0 माइनस एच। इसी प्रकार से जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो रहेगा ही, और यहाँ पर देखिए प्लस वाला है इसलिए हो गया 0 प्लस h हो गया। तो ऐसे आप लोगों को यहाँ पर काम कर देना है,
कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कंफ्यूज कहाँ हो जाता है देख लीजिए ध्यान से, मतलब बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है कि हम लोग ये वाला फंक्शन पहले लें या फिर ये वाला फंक्शन पहले लें, उनको कंफ्यूज हो जाता है, मतलब समझ नहीं पाता है वो कि हमको करना कैसे है। देखिए इसका मैं आपको सीधा सा लॉजिक बता देता हूँ कैसे आप लोगों को पता करना है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको लिया है तो इसको काहे लिया है, यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको लिया है तो इसको काहे लिया है, इसका भाई लॉजिक है, समझिए समझ जाइएगा आप लोग, बहुत ईजी है, टेंशन आप लोगों को लेना तो है ही नहीं, मैं हूं तो डर किस बात की। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए ये तो हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये हमारे क्या है भाई, ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, क्या है एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। और देखिए यहाँ पर हमारे क्या है, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, एफ ऑफ क्या है, जीरो माइनस एच है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, तो जीरो माइनस एच यहाँ पर x का काम कर रहा है। अब देखिए जीरो माइनस एच है, जीरो माइनस एच है, जीरो माइनस एच का मतलब होता है यहाँ पर कि ये जो जीरो माइनस एच जो है ये हमारा, ठीक है, ये जो हमारे हमको यहाँ पर जो एक्स का यहाँ पर जो मान यहाँ पर जो मिलेगा हमारा, ये हमारा किस प्रकार से होगा, ये यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि इसको आप लोग किस प्रकार से देखेंगे। तो देखिए भाई यहाँ पर जीरो माइनस एच है और यहाँ पर क्या है, एच टेंड्स टू जीरो है, एच टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है कि यहाँ पर ये जो एच है ना ये जीरो नहीं है, बल्कि जीरो से क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, बल्कि जीरो से क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे जीरो का जीरो हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.001 लिख सकते हैं, या फिर 0.0001 लिख सकते हैं, या फिर 0.00001, इस प्रकार से हम लोग कुछ भी उसको लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए 0 माइनस 0.001 इस प्रकार से ये कुछ है, तो ये हमारा कुछ जैसे भी आएगा, ये हमारा माइनस कुछ समथिंग यहाँ पर आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस कुछ भी यहाँ पर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगा आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर हमें क्या वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, क्या वैल्यू मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। और नेगेटिव वैल्यू मतलब क्या होता है, ये जो नेगेटिव वैल्यू होता है इसका मतलब होता है कि देखिए नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ये जीरो से क्या होता है, छोटा होता है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, जीरो से छोटा होता है। तो आप खुद देख लीजिए कि ये वाला जो है यही हमारा जीरो से छोटा है, ये वाला क्या है, ये हमारा जीरो से छोटा है, ये तो हमारा जीरो से बड़ा है, ये हमारा क्या है, जीरो से बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझा देता हूँ, देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हमें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स तो दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एफ ऑफ जीरो माइनस एच, अगर जीरो माइनस एच अगर आप लोग देखिएगा जो कि एक्स का काम कर रहा है, ये हमारा एक्स का काम कर रहा है। देखिए जीरो माइनस एच मतलब क्या है कि जीरो माइनस एच का वैल्यू जैसे अगर हम लोग रख देते हैं, जैसे 0.01 रख देते हैं, तो यहाँ पर हमें जो भी वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा, ऋणात्मक वैल्यू मिलेगा। और देखिए जो माइनस वाला वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो से छोटा होता है। यानी एक्स जो हो गया वो किस प्रकार का चिन्ह में आ गया, ऐसा चिन्ह में आ गया, और यहाँ पर जीरो हो गया, इस प्रकार का चिन्ह में आ गया। तो इस प्रकार का चिन्ह हमारा किस में है, इसमें है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो हमने करा है यहाँ पर इसका यूज, देख लीजिए यहाँ पर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स बाई एक्स का यहाँ पर यूज किया गया है। देखिए साइन का साइन और एक्स का माने जीरो माइनस एच, यहाँ पर हमने जीरो माइनस एच लिख दिया है। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स के जीरो माइनस एच रखा गया है। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, साइन जीरो माइनस एच यानी कि माइनस साइन एच, और यहाँ पर देखिए जीरो माइनस एच यानी कि माइनस एच, तो माइनस माइनस कट जाएगा और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, साइन एच बटा एच का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, यहाँ पर मैं अगला वाला आपको समझाता हूँ, आप लोग और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है भाई, यहाँ पर हमें जैसे कि ये वाला जो है यहाँ पर क्या है, जैसे हमें यहाँ पर दिया गया है जीरो प्लस एच, यानी यहाँ पर एक्स का काम कौन कर रहा है, जीरो प्लस एच कर रहा है। अब देखिए जीरो प्लस एच है, यहाँ पर एच का मान कुछ भी ले लीजिए, 0.01 ही ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो मान मिलेगा ना वो पॉजिटिव वैल्यू होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। और जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, जीरो से क्या होगा भाई, बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार जीरो भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, जीरो से बड़ा हो रहा है। और आप खुद देख लीजिए यहाँ पर एक्स आया और इस प्रकार का यहाँ पर चिन्ह आ रहा है और जीरो है, इस प्रकार का चिन्ह आ रहा है। तो इस प्रकार का चिन्ह हमारा किस में है, ये नीचे वाला में ही है, इसलिए हम लोगों ने इसके लिए इसी फंक्शन का यूज यहाँ पर करा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर x प्लस 1 है, तो x के यहाँ पे क्या बैठा देंगे, जीरो प्लस एच बैठा देंगे प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर h का वैल्यू जीरो हो गया, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब देख लीजिए यहाँ पर इसका भी वैल्यू 1 आया, इसका भी वैल्यू 1 है, यानी कि दोनों हमारे क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमने वही लिखा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर x हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया एट x बराबर 0 पर। ऐसे ही आप लोगों को चेक करना है। देखिए है सिंपल, लेकिन आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं भाई कंटिन्यूटी के ऊपर और अच्छे तरीके से वीडियो बने, तो बन जाएगा, क्या है उसमें बनाने में कोई थोड़ा नहीं जाता है, बना देंगे आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा, इसलिए आप लोग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया कि इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 बटे एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, ये हमें दिया गया है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखिए 3x प्लस 5 है तो हमने 3x प्लस 5 रख दिया, और यहाँ पे देखिए एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर जो है, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, और यहाँ पे ये जो माइनस एक्स प्लस 1 है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 बचा, फिर -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 बचा। अब आप लोग देखिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर है कि एक्स स्क्वायर -1 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 लिख दिया। यहाँ पर एक्स माइनस
1 है, तो यहाँ पर 2 ठो है, तो यहाँ पर दोनों में से एक ठो लिख देना है। अब देखिए 3x + 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर a² - b² के फॉर्म में है, तो a² - b² का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a + b × a - b, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके लिए हम लोगों ने लिख दिया कि x + 1 × x - 1, और ये x - 1 पहले से रख गया ये, तो 3x + 5 तो हो गया, x + 1 का x + 1। अब देखिए यहाँ पर x - 1 है, यहाँ पर भी x - 1 है, यानी कि x - 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लेकर चलते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इसको a, b और c के फॉर्म में बदल कर, देखिए इसका रूल होता है। पहले तो आप लोग कंप्लीट रूल को पढ़िए, तभी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो इसका जो रूल होता है, रूल को आप लोग पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि आप लोगों को करना कैसे है। तो देखिए यहाँ पर ये जो चीज आया है ना, मतलब ये इंटीग्रेशन को dx को छोड़कर हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, लेट 3x + 5 बटा x + 1 × x - 1 का क्या है, होल स्क्वायर है, बराबर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले आपको a मान लेना, a में आएगा आपका x + 1, फिर b में आपका आएगा x - 1, फिर c में आएगा आपका x - 1 का पूरी होल स्क्वायर, इस प्रकार से कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, आप बोथ साइड क्या करिए, आपको बोथ साइड करना है कि x + 1 × x - 1 का होल स्क्वायर से गुना कर दीजिए। देखिए इधर अगर हम लोग मान के चलिए गुना करते हैं, देखिए x + 1 से इंटू x - 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3x + 5, तो यहाँ से चलिए 3x + 5 बचा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप गुना करना चाहते हैं, किससे गुना करना है आपको, x + 1 × x - 1 का होल स्क्वायर, तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर x - 1 का होल स्क्वायर इंटू a, तो x - 1 का होल स्क्वायर इंटू a हमारा बचा। देखिए बी वाला जो है ना, बी वाला में देखिए कैसे करना है, बी वाला अगर आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर आपको किससे करना है गुना, यहाँ पर x + 1 × x - 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये एक ठो है और यहाँ पर दो ठो कट जाएगा, एक ठो बचेगा, यानी कि x + 1 × x - 1, x + 1 × x - 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी वाला में अगर आप लोग देखिएगा, सी वाला में भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, सी वाला में अगर आप लोग यहाँ पर गुना करिएगा, यहाँ पर एक्चुअली गुना कर रहे हैं, किससे गुना करना है आप लोगों को, कि x + 1 × x - 1 का होल स्क्वायर से, तो ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा c × x + 1, तो c × x + 1, इस प्रकार से बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं, जो शॉर्टकट में बन जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग x का मान अगर 1 रख देते हैं, इससे आप लोग इक्वेशन सभी बना सकते हैं कोफिशिएंट को कंपेयर करके, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर x बराबर, जैसे अगर आप 1 रखते हैं, तो देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x के जगह पर 1 रखेंगे, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इधर 8 बच जाएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 + 1 यानी कि 2c बच जाएगा, तो 2c बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो c बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक हो गया। अब आप खुद देखिए कि अगर x के जगह पर अगर हम लोग -1 रख देते तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, खाली ये वाला और ये वाला बचा रहेगा। यहाँ पर -3 + 5 और यहाँ पर a और यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर, यानी कि 4a बराबर 2 हो जाएगा, तो a बराबर 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। दो तो वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गया। अब हम लोग अगले वैल्यू निकालने के लिए जैसे कि कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर a का भी वैल्यू निकल गया और c का भी वैल्यू निकल गया, b का निकालना है। तो b में देखिए हमारा जैसे यहाँ पर, जैसे अगर देखिएगा b को, जैसे यहाँ b है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, a + b × a - b, यानी कि x² माइनस क्या है, y², यहाँ पर देखिए x² माइनस क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर a + b × a - b यहाँ पर लग रहा है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² यानी कि x² - 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। और इधर हमारा है 3x + 5 है। अब देख लीजिए इधर हमारे b के यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, x², है, तो वही हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट हम लोग बोथ साइड क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर दे रहे हैं। इधर तो हमारा x² का कोफिशिएंट है नहीं, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, ये हमारे क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए जैसे अगर आप लोग इसको देखिए, यहाँ पर भी हमारे x² वाला टर्म है, ये हो जाएगा a² - 2ab + b², ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, यहाँ से आपको ax² मिल रहा है, यहाँ से ax² मिल रहा है, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको मिल रहा है, यहाँ से आप लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर bx² मिल रहा है, यहाँ से ax² मिल रहा है, यहाँ से bx² मिल रहा है, तो ax² + bx² मिल रहा है। यानी अगर x² कॉमन ले लीजिएगा तो a + b यहाँ पर x² हमारा बच जाएगा। तो x² के कोफिशिएंट को ही हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, तो इधर हमारे क्या है, इधर हमारे क्या, इधर हमारे 0 है और इधर हमारा a + b है, तो 0 बराबर क्या हो गया, a + b हो गया, तो b बराबर क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, और a का मान हमने अभी निकाला 1/2, तो यहाँ पर -1/2 हो जाएगा, यानी कि b का मान कितना हो गया, -1/2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो a b और c का जो मान आया है उसको इसमें और इसमें हम लोग पहले तो पुट कर देंगे, a b और c का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये वाला हमें क्वेश्चन दिया गया था, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर a b और c का वैल्यू पुट कर दिया। देख लीजिए यहाँ पर a का मान कितना है, जैसे यहाँ पर 1/2 है, ठीक है, तो देख लीजिए कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे a है, तो a के जगह पे हमने 1/2 पुट कर दिया, और यहाँ पर ये जो 1/x + 1 था, इसको इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx कर दिया। उसी प्रकार से b का मान है -1/2 हमने लिख दिया, यहाँ पर एक ऊपर में रह गया 1, और यहाँ पर x - 1 रह गया, dx कर दिया हमने। c का मान आप लोग देख सकते हैं, c का मान यहाँ पर कितना है, 4 है, तो देखिए c है, तो c हमारा 4 हो गया, फिर इंटीग्रेशन हमने कर दिया, dx ऊपर रहा और x - 1 का होल स्क्वायर हमारे इस प्रकार से नीचे रहा।
अब देखिए ये हमारा सबका काम यहाँ से हो जाएगा, इंटीग्रेशन आप लोगों को सिंपल से कर देना। जैसे 1/x है, इंटीग्रेशन 1/x dx का क्या होता है log x होता है, एक इसका हम लोग यूज करेंगे, और एक होता है इंटीग्रेशन x के मात्रा में n dx, ये हो जाएगा x के मात्रा में n+1 बटा n+1 प्लस c, ये होता है इंटीग्रेशन का, ये सब फॉर्मूला होता है, ये सब आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो इसको इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं देख लीजिए, तो 1/2 का 1/2 लॉग क्या हो जाएगी x+1 हो जाएगा, माइनस का माइनस 1/2 लॉग, ये क्या हो जाएगा लॉग यहाँ पर हो जाएगा x-1 हो जाएगा, 4 का 4 हो गया। अब देखिए जो x-1 का होल स्क्वायर, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, फिर इस फॉर्मूला का यूज करके कर लेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फिर फाइनल इसको अगर आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों का ऐसे आ जाएगा, और ये हो जाएगा आप लोगों का इसका आंसर। ऐसे ही आप लोगों को बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, और ये भी हमारा एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जहां पर हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया हुआ है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आएगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 √sin x बटा √sin x प्लस √cos x dx। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको i मान लेते हैं, जिसको हम लोगों ने लिखा है कि i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, और जो क्वेश्चन था उसी को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस प्रकार का जो हमारा क्वेश्चन होता है, इसमें हमारा एक प्रॉपर्टी होता है, क्या है प्रॉपर्टी देख लीजिए कि 0 से लेकर a f(x) dx अगर हमारा रहता है, यहाँ पर देखिए फंक्शन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x में है फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा a रहेगा उसको हम लोग इसमें इस प्रकार से माइनस कर सकते हैं, यानी कि a माइनस एक्स हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे और dx लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी f(x) बोलिए और यहाँ पर ये जो रहेगा इसको लिखने के बाद यहाँ पर -x से dx लिखिए, तब भी मतलब दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। मतलब इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर हमारा क्या है sin x है और यहाँ पर हमारा π/2 है, तो साइन का साइन हो जाएगा और ये जो π/2 है इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर जो x था इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तब भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से हम लोग लिख दिया, देखिए यहाँ पर sin x है तो यहाँ पर sin π/2 माइनस x हो गया, cos x है तो cos π/2 माइनस x हो गया, और सारा का सारा हमारा रूट के अंडर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है भाई, cos थीटा होता है, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। देखिए π/2 को ही तो हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं ना, π/2 को ही क्या बोला जाता है, 90 डिग्री बोला जाता है। तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया, cos थीटा हो गया, sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया, यहाँ पर sin थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये हमें मिल गया समीकरण नंबर 1 और यहाँ पर हमें मिल गया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास i है, यहाँ पर भी हमारे पास i है, तो i और i को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, और इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट को भी हम लोग चलिए जोड़ देते हैं। देखिए अगर आप लोग इसको जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को मिलेगा कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो इधर हमारा 2i हो गया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 √sin x बटा √sin x प्लस cos, यहाँ पर √cos x प्लस √cos x बटे √cos x प्लस √sin x dx, हम लोगों ने दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या करिए आप लोग, यहाँ पर जैसे भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं कर लीजिए, इसमें और इसमें हमारा यही वाला आएगा, यहाँ पर sin x प्लस यहाँ पर यहाँ पे √sin x प्लस √cos x बचेगा, तो ये वाला पूरा भी कट जाएगा तो बचेगा dx, तो dx हो गया 0 से π/2, यहाँ पर dx हो गया, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो ये हो गया 0, यहाँ पे 0 और ये π/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2 माइनस 0 हो जाएगा, तो 2i बराबर क्या हो गया, π/2 हो गया, तो i बराबर क्या हो गया, π/4 हो गया, और ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को बनाना है। देखिए बात बहुत सिंपल है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग करिए। आप चाहे तो यहाँ पर चाहे तो आप लोग सी भी लिख दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी आप लोग लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप लोग यहाँ पर सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बनाइए। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। क्या है देखिए, यहाँ पर हमें y dx माइनस एक्स प्लस 2y² dy बराबर 0 दिया है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका ना दो टाइप का फॉर्म होता है, जैसे एक तो ये वाला फॉर्म होता है, ठीक है, और एक जैसे यहाँ पर dx बटा dy रहता है, और एक में हमारा dy अपॉन dx रहता है। तो इस प्रकार का जो फॉर्मेट होता है, इस प्रकार के फॉर्मेट में आप लोगों को सबसे पहले इसको ढालना है, लेकर आना है। नहीं ये किसी भी तरीके से करिए, लेकर आइए। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है आप लोग प्रैक्टिस करिए। आपसे नहीं बनता है भाई तो मैसेज करिए, कमेंट्स करिए, और अगर आप लोग का रिक्वायरमेंट रहेगा तो एग्जाम आते आते ये सब चीज भी आप लोगों को करा दिया जाएगा। देखिए कैसे आप लोगों को इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पर y dx है, मतलब ये जो क्वेश्चन है उसी को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये y dx का y dx रह गया, ये माइनस वाला है, बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये dx का dx रहा, ये dy हमारा यहाँ पर आ गया, ये x प्लस 2y² हमारा यहीं है, ये y हमारा यहाँ पर आ गया, dx बटा dy हमारा रह गया। ये जो x है इसको एक बार इसके साथ करते हैं, x बटा y हो गया। फिर ये 2y² को हम लोग इस y के साथ करेंगे तो यहाँ पर देखिए कट जाएगा y, और यहाँ पर ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2y ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को ऐसे नहीं काट देना है भाई, ऐसे नहीं होता, ये x बटा y एक जगह पे हुआ, फिर 2y² बटा y इस प्रकार से होता है, फिर कटता है,
ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ये dx बटा dy रहने दिया हमने, ये प्लस x बटा y है, इधर आएगा क्या होगा माइनस x बटा y हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 2y हो गया। अब इसको अगर कंपेयर करते हैं कि इस फॉर्मेट में आ गया dx बटा dy प्लस px बराबर q के फॉर्मेट में आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हमारा dx बटा dy, ठीक है, प्लस px बराबर q के फॉर्मेट में आ रहा है, यानी q का मान यहाँ पर 2y है, तो q का मान हम लोगों ने 2y रख दिया। और देखिए ये जो माइनस x बटा y है, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 बटा y इंटू एक्स लिख सकते हैं, यानी p का काम कौन कर रहा है, माइनस 1 बटा y कर रहा है, तो p बराबर क्या हो गया माइनस 1 बटा y हो गया। हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि if निकाल लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है e के पावर में होता है इंटीग्रेशन p dy, तो e का e और यहाँ पर p का मान है माइनस 1 बटा y, तो माइनस 1 बटा y रख दिया dy बराबर, ठीक है, e का e माइनस बाहर में आ जाएगा, 1 बटा y dy का इंटीग्रेशन होता है log y, ठीक है। अब देखिए अगर माइनस है तो इसको हम लिख सकते हैं log 1 बटा वाई, ठीक है, और ई लॉग यहाँ पर हमारा ये खत्म हो जाता है और यहाँ पर 1 बटा वाई बचता है, तो ये कितना बच गया 1 बटा वाई, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आ गया 1 बटा वाई आ गया। इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि x गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आएगा उसको लिखना है बराबर q गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ पर dy लिख देना है, तो x का x हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया 1 बटा वाई आया, लिख दिया हमने बराबर q कितना है भाई यहाँ पर q हमारे पास है 2y, तो q हम लोग 2y लिख देंगे गुना यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा 1 बटा वाई, तो 1 बटा वाई लिख दिया dy। अब देखिए y यहाँ से हमारा कट जाएगा, x गुना 1 तो x हो जाएगा, नीचे y आ गया 2 का 2 और इंटीग्रेशन dy, तो x बटा वाई हो गया 2 का 2 हो गया और dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर y हो जाएगा प्लस c हो गया। फिर ये जो y है इसको हम लोग इधर में गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, x का x यहाँ पर y गुना 2y तो 2y का स्क्वायर और यहाँ पर c गुना y तो cy हो जाएगा, तो ये हो गया इसका फाइनल सॉल्यूशन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पे देखिए a दिया हुआ है, b दिया हुआ है और c दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि a प्लस लेमडा बी जो है, a प्लस लेमडा बी जो है ये क्या है, इज परपेंडिकुलर टू c, ये क्या है c के ऊपर में परपेंडिकुलर है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, यहाँ पर हमें लेमडा का मान निकालना है, तो a का मान हमने लिख दिया, b का मान हमने लिख दिया, c का मान हमने लिख दिया, और यहाँ पर बोल रहा है कि a प्लस लेमडा बी जो है ये क्या है c पर परपेंडिकुलर है। और देखिए जो परपेंडिकुलर होता है, जैसे मान के चलिए a और b हमारे पास कोई दो वेक्टर है, अगर ये दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या होगा a और b का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा भाई 0 होगा, a और b का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने भी वैसे ही किया है, यहाँ पर a प्लस लेमडा बी और ये जो c है इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। a का मान आपको बैठा देना है, तो a का मान हमने यहाँ पर बैठा दिया, लेमडा है तो लेमडा का लेमडा हो गया, b का मान हमने बैठा दिया, डॉट का डॉट हमने दे दिया और c का भी मान यहाँ पर हमने बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे यहाँ पर भी i है और यहाँ पर भी i है, तो इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर माइनस लेमडा, तो 2 माइनस लेमडा i कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पर देखिए क्या है 2 है और यहाँ पर भी आपका 2 है और ये लेमडा यानी कि 2 और यहाँ पर 2 लेमडा, तो 2 प्लस 2 लेमडा जे हो गया। यहाँ पर देखिए 3 है तो हमने 3 लिखा, यहाँ पर k है और यहाँ पर लेमडा है, तो यहाँ पर k लेमडा हो रहा है तो लेमडा होगा यहाँ पे और k बाहर आ जाएगा, इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया और ये जो था हमने उसी को लिख दिया है। अब देखिए जैसे हमें पता है कि देखिए अगर आप i डॉट आई करिएगा तो 1 मिलेगा, ठीक है, j डॉट जे करिएगा तो वो 1 मिलेगा, और अगर k डॉट के करिएगा तो आपको 1 मिलेगा, बाद बाकी कुछ भी कर लीजिए आपको 0 ही मिलेगा, यानी i का अगर j के साथ करिएगा तब भी 0, i को अगर k के साथ करेंगे तब भी 0, j को k के साथ करेंगे तब भी 0, j को i के साथ करेंगे तब भी 0, तो ये होता है मतलब ये 3 में हमारा 1 होता है, बाद बाकी सब में 0 होता है। तो आप खुद देखिए यहाँ पर i वाला है और j वाला है, तो ये जो i वाला है इस i के साथ हमें यहाँ पर 1 वैल्यू देगा और ये जो j वाला है इसके साथ हमें 1 वैल्यू देगा, बाद बाकी सबके साथ हमें 0 का वैल्यू देगा। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए i और i का यहाँ पर 1 हो गया और ये 3 के साथ इसको गुना कर देंगे, तो हमने कर दिया, j और j का यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 के साथ इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा। अब देखिए 3 दूने 6 हो गया, माइनस 3 गुना लेमडा तो 3 लेमडा हो गया, यहाँ पर 2 का 2 हो गया, प्लस आप देख लीजिए यहाँ पर 2 का 2 हो गया, प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा देख लीजिए, प्लस यहाँ पर 2 का 2 हो गया और यहाँ प्लस प्लस क्या है 2 लेमडा, तो प्लस 2 लेमडा बराबर हमने 0 यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि -3 लेमडा और प्लस 2 लेमडा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस लेमडा होगा और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी माइनस लेमडा प्लस 8 बराबर 0, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। देखिए क्या बोल रहा है, आप लोग ना हिंदी को पढ़िए तब ज़्यादा आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है, कोई एक लड़की है जो क्या करती है एक पासा को उछालती है, कोई पासा जो लूडो का गोटी होता है उसको ये उछाल रहा है, ठीक है, इसको उछाल रहा है। बोल रहा है कि यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है, जैसे ही लूडो का गोटी को फेंका, अगर लूडो का गोटी में 5 या फिर 6 अगर उसमें संख्या आता है तो ये लड़की तो क्या करेगी, वो एक सिक्के को 3 बार उछालेगी,
जो सिक्का उसके पास जो है उस सिक्के को क्या करेगा 3 बार उछालेगा। मतलब अगर उसको जैसे उसने क्या किया, लूडो का गोटी को जैसे ही फेंका और लूडो का गोटी में अगर 5 या फिर 6 आता है तो उसके पास एक सिक्का है, उस सिक्का को भी वह क्या करेगा 3 बार उछालेगा। अब देखिए सिक्का उछालेगा तो सिक्का में क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। ये बात एक तो क्लियर हुआ। आगे चलिए फिर क्या बोल रहा है, और चीतों की संख्या नोट करती है, और जो चीत का जो संख्या आएगा उसको नोट करेगा। यदि उसे मान के चलिए यदि उसे 1 2 3 या फिर 4 की संख्या प्राप्त होती है। अब लूडो का गोटी है ना भाई, इसमें 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से संख्या लिखा उसमें रहता है। तो अगर 5 और 6 आएगा, मतलब 5 या फिर 6 अगर आता है तो क्या करेगा, एक सिक्का को 3 बार उछालेगा। और अगर 5 और 6 नहीं आता, यानी कि अगर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है या फिर अगर 4 आता है तो वह एक सिक्का को उछालेगा एक बार। ठीक है, वो एक सिक्का को क्या करेगा, एक बार उछालेगा। तो वह एक सिक्के को एक बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चीत या पट प्राप्त हुआ। यदि उसे ठीक एक चीत प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे से, ठीक है, पर 1 2 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर सिंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, किस प्रकार से बनाइएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग चलिए थोड़ा हम लोग चलते हैं आगे और इसके कंसेप्ट को पहले हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कैसे आप लोगों को क्या करना है। देखिए जैसे अगर हमें यहाँ पर जो लड़की थी, अगर उसको पासा में से 5 या फिर 6 अगर मिल जाता है, मतलब पासा में अगर 5 या फिर 6 आता है तो एक सिक्का को 3 बार उछालेगा, एक सिक्का को 3 बार उछालेगा। तो देखिए एक सिक्का को अगर 3 बार उछालता है तो उसमें क्या क्या मिल सकता है। तो अगर एक सिक्का को अगर 3 बार उछालेगा ना तो देखिए पहला तो अगर 5 आता है तो 5 तो मिलेगा ही, और हो सके कि तीनों सिक्का में हमारे हेड 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 यानी कि तीनों में चित 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 ही आ जाएगा। हो सके 5 तो मिलेगा ही जो पासा में मिला है, हो सके तीनों सिक्का में हमें पट 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 यानी कि टेल 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 ही मिल जाए। हो सके ऐसा हो सकता है 5 तो हमें मिला है, 2 सिक्का में हेड मिले, एक सिक्का में टेल मिल जाए। उसी प्रकार से 5 तो हमें मिलेगा ही, 2 तो सिक्का में टेल मिल जाए, 1 तो में हेड मिल जाए। तो इस प्रकार से हमारे ये चलेगा और टोटल मिलाकर हमें यहाँ पर 8 प्रकार का चीज मिलेगा। कितना प्रकार का चीज मिलेगा, 8 प्रकार का। उसी तरह से हमारा 6 वाला में भी होगा, क्योंकि 5 और जो 6 होता है इसमें क्या करा जाएगा कि 5 या फिर 6 अगर पासा में आता है तो एक सिक्का को 3 बार उछाला जाएगा। तो इसमें भी वही कंडीशन होगा, मतलब इसमें भी हमारा 8 प्रकार का यहाँ पे चीज बनेगा। ये हुआ एक बात। दूसरा बात को ध्यान से सुनिए, अगर क्या होता है जैसे पासा को फेंका, अगर उसे 1 2 3 या फिर 4 अगर मिलता है तो वह एक सिक्का को क्या करेगा, एक ही बार उछालेगा। तो एक बार उछालेगा इसका मतलब या तो उसमें हेड आएगा या फिर उसमें टेल आएगा। तो देखिए तो अगर एक मिला, पहले एक का बात करते हैं, अगर एक मिला तो एक के साथ या तो हेड मिल सकता है या फिर एक के साथ टेल मिल सकता है। अगर 2 मिला तो 2 के साथ या तो हेड मिल सकता है या फिर 2 के साथ टेल मिल सकता है। 3 मिला तो 3 के साथ या तो हेड मिल सकता है या फिर टेल मिल सकता है। 4 मिला तो 4 के साथ या तो हेड मिल सकता है या फिर टेल मिल सकता है। मतलब यहाँ पर भी टोटल मिलाकर 8 कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर 8 8 16 8 3 24, टोटल मिलाकर 24 कंडीशन हमारा बन जा रहा है। आगे चलिए अब, ठीक है, अब इसको समझिए अच्छे तरीके से, सब समझ में आपको आ जाएगा। देखिए जो चीज मतलब किस किस प्रकार का चीज मिलेगा, मैंने यहाँ पर टोटल हर चीज को लिख दिया। देखिए 5 तीनों में हेड हो सकता है, 2 टो में हेड, 1 टो में टेल, 1 टो में हेड 2 टो में टेल, या फिर तीनों में टेल हो जाएगा, या फिर 2 टो में टेल 1 टो में हेड, या फिर 1 टो में टेल 2 टो में हेड, या फिर यहाँ पर 1 टो में टेल 1 टो में हेड फिर 1 टो में टेल। इस प्रकार से हमें यहाँ पर कंडीशन मिलेगा। देख लीजिए टोटल यहाँ पर हमारे पास कितना कंडीशन हो जाएगा, 24 यहाँ पर कंडीशन हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर इवेंट मान लेते हैं, E1 जो इवेंट है, इस E1 को हम लोग क्या मानते हैं कि इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब मान चल रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बोल रहे एक चीज के लिए, ठीक है, आपका दिया हुआ भी होगा, देख लीजिए एग्जैक्टली 1 हेड। तो 1 हेड के लिए हम लोग यहाँ पर क्या मान लेते हैं, E1 इवेंट मान लेते हैं। और इवेंट ऑफ थ्रोइंग 1 2 3 और 4 विद डाई, देखिए यहाँ पर होगा कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट द क्या 3 1 2 3 और 4 विद द डाई। तो इसको भी हम लोगों ने E2 मान लिया, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, E2 मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। देखिए NS हमारे पास क्या है भाई, NS हमारे पास क्या है, 24 है। NS हमारे पास क्या है, 24 है। अब देखिए अब हमारे पास जो E1 घटना है, जो हमारे पास E1 घटना है, इसका मतलब है कि इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब जहां जहां पर मात्र और मात्र हमारे एक ही हेड आया है, यानी कि एक ही तो चीत आया है। देखिए यहाँ पर जो 3 ठो आया है, यहाँ पर 2 ठो आया है, यहाँ पर हमारा 1 ठो हेड आया है। फिर आगे चलिए, यहाँ पर हमारा 1 ठो हेड आया है, यहाँ पर हमारा 1 ठो हेड आया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा 1 ठो हेड आया है, 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 यहाँ भी 1 ठो हेड आया है, यहाँ भी 1 ठो हेड आया है, और यहाँ भी 1 ठो हेड आया है। यानी टोटल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल मिलाकर जो NE1 हमें यहाँ पर मिल जा रहा है, कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। देख लीजिए उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिसमें जिसमें हमें एक एक हेड मिला है सबको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और N ऑफ E1 बराबर हो गया 10, तो P ऑफ E1 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा N ऑफ E1 बटे N ऑफ S। तो N ऑफ E1 कितना है, 10 है, और N ऑफ S कितना है, 24 है। काट दीजिए, आप लोगों का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। काट सकते हैं आप लोग, इसको काट दीजिए तो कार्ड हम कट जाएगा ये हमारा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 × 24 यानी कि 5/12 इसका आंसर हो गया।
कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, जो E2 वाला बोल रहा है, E2 वाला में हमारे क्या है, देखिए E2 वाला क्या है कि इवेंट ऑफ थ्रोइंग 1 2 3 और 4 विद डाई, मतलब जिसमें हमारा 1 2 3 और 4 जिसमें आ रहा है, देख लीजिए कौन कौन वाला है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, ये सब हमारे क्या है 1 2 3 4 वाला है। तो ये सब है हम लोगों ने लिख दिया है। टोटल ये 8 है। तो P ऑफ E2 निकाल दिया हमने, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा N ऑफ E2 बटा N ऑफ S हो जाएगा। तो ये हमारा 8 हो गया, ये हमारे 24 हो गया। तो ये 8 क्या 8 3 24 1 बटा 3। इस प्रकार से आप लोग इसको काट भी सकते हैं, ऐसे नहीं भी काटेंगे तो बाद में भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक तो हमने P ऑफ E1 और P ऑफ E2 हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि E1 और E2 में कॉमन क्या है, कि यानी कि E1 इंटरसेक्शन E2। तो अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से, देखिए यहाँ पर 1H है, यहाँ पर भी आप लोगों का 1H है, यहाँ पर 2H है तो यहाँ पर भी 2H है, यहाँ पर 3H है तो यहाँ पर भी 3H है, यहाँ पर 4H है, यहाँ पर भी 4H है, बाद में कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ पर 1H 2H 3H 4H ये सब मिला, यानी यहाँ पर N ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 जो हो गया कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। देखिए P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा N ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बटा N ऑफ S हो जाएगा। तो 4 बटा 24 हो जाएगा, काटिएगा तो काट सकते हैं, 4 के 4 4 छः 24, अगर नहीं भी काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, तो P ऑफ E2 पहले जो नीचे वाला होगा ना, जो सेकंड वाला इवेंट है उसको आपको ऊपर में लिखना है और फर्स्ट वाला को आपको लास्ट नीचे लिखना है। ठीक है, तो P ऑफ E2 बटा P ऑफ E1, इसके लिए फॉर्मूला होता है P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 हो जाएगा बटा P ऑफ E1 हो जाएगा। तो P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 जो है ये कितना है 4 बटा 24 है, और P ऑफ E1 कितना है हमारे पास, आप लोग देख लीजिए P ऑफ E1 कितना आया है 10 बटा 24 आया है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया 10 बटा 24 लिख दिया, 24 24 कट जाएगा, बचेगा 4 बटा 10, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी कि 2 बटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है। आगे हमारे पास देख लीजिए अब क्या है, आगे हमारे पास अब सेक्शन C स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से हमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया सारा हमारा 5 नंबरिया वाला क्वेश्चन है, मात्र 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, लेकिन यहाँ पर अभी मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाना है, इसको लेकर मैं आपको और एक पर्टिकुलर वीडियो दूंगा जहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें देख लीजिए 1 2 3, यहाँ पर 3 तो हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। देखिए ये हमारा कौन होगा, जैसे 5 3 और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, तो 5 3 1 हो गया, यहाँ पर 2 कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर 3 है तो 2 1 3 हो गया, यहाँ पर 3 2 4 तो 3 2 4 हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब बी, ये जो 16 19 और 25 जो है ये हमारा बी हो जाएगा। फिर एक्स हम लोग मान लेंगे एक्स वाई जेड, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। देख लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है, जैसे इसके लिए अगर पहले लेंगे 5 के लिए, किसके लिए लेंगे पहले 5 के लिए, बात को ध्यान सुनिए। तो 5 के लिए लेंगे ना, 5 के लिए लेंगे तो इधर वाला कुछ भी नहीं लेंगे और इधर वाला कुछ भी नहीं लेंगे, तो 5 का 5 आ जाएगा। अब गुना करना, देखिए 1 गुना 4 को गुना करेंगे, 4 गुना 1 करेंगे कितना होगा 4 के 4 हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा द्वितीय 6 हो गया, तो 4 माइनस 6 हो गया। ये चीज़ आप लोग समझ गए। पहले तो प्लस लेके चलते हैं, फिर माइनस लेके चलेंगे, फिर प्लस लेके चलेंगे। तो इसके लिए आप देखिए अब इस 3 के लिए करना है तो इसके लिए माइनस लेके चलेंगे, ये वाली जो लाइन ये लाइन हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, और ये जो 3 वाला सेंटर का लाइन होगा इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। तो क्या क्या हुआ, ये वाला बच रहा है, तो 2 चौके 8 माइनस 3 3 9, तो -3 का -3 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 8 माइनस 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। अब आगे चलिए, 5 का भी हो गया 3 का भी हो गया, अब इस 1 के लिए करेंगे, तो इस 1 के लिए करेंगे तो हमने यहाँ पर 1 को लिख दिया है। अब इसके इधर में ये लाइन नहीं लेंगे और इसके इधर में ये लाइन नहीं लेंगे, तो गुना करना तो 2 दूने 4 और यहाँ पर 3 के 3, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 में अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा -2, तो -2 गुना 5 करेंगे तो -10 हो जाएगा। 8 माइनस 9 करेंगे तो -1 गुना -3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 और 4 हो गया, यहाँ पर -10 प्लस क्या हो गया -10, यहाँ पर +4 तो -6 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है कि इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन, यानी यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, इनके एक्स और वाई और जेड जो है यहाँ पर हमें सबका एक एक करके सबका यहाँ पर सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखिए आगे आपको करना क्या है, बात सिंपल है, करना कुछ नहीं भाई। सबसे पहले आपको यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए किस प्रकार से निकालिएगा देखिए ध्यान से, एकदम बहुत ही आसान है भाई, बहुत आसान है। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, यहाँ पर जो आप लोगों का जो यहाँ पर मैट्रिक्स दिया गया है ए, जो आपका ये जो मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसका सबसे पहले क्या करिए आप लोग माइनस निकाल दीजिए। क्या करिए माइनस निकालिए, माइनस ऑफ ए कैसे निकालना है भाई देखिए। तो आपको यहाँ पर लिख देना है M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे माइनर निकालेंगे। चलिए भाई देखिए कैसे करना है। देखिए ये वाला जो होगा यही वाला हो जाएगा हमारा M11, क्या हो जाएगा ये M11। इसके लिए अगर निकाल रहे हैं तो इस घर को भूल जाइए और इसके नीचे वाले घर को भी भूल जाइए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या रहा देख लीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास रहा देख लीजिए। एक तो हमारा इस दोनों को गुना करना है तो 4 के कितना हो जाएगा, 4 के 4 हो जाएगा, फिर माइनस द्वितीय कितना हो जाएगा, यहाँ पर द्वितीय कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 4 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा -2 आएगा, इसलिए यहाँ पर -2 लिखा गया है। बात समझ में आ गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
ये तो M11 का हो गया। अब M12 का देखिए, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको ये वाला घर के लिए निकाल रहे हैं, तो इसमें देखिए ये वाला जो रो है ये खत्म हो जाएगा और इधर का ये जो कॉलम है ये भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे देख लीजिए, तो ये 4 और इस 2 को गुना करेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इस तीनों को गुना करेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 8 - 9 करेंगे कितना आएगा -1, इसलिए ये भी हमारा कितना हो गया, ये हमारा -1 हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर अब हमें M13 निकालना है। M13 निकालना है मतलब क्या करेंगे हम लोग, इसको निकालेंगे इसको। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये वाला लाइन तो पूरा चल जाएगा और ये लाइन तो भी हमारा पूरा चल जाएगा। तो इधर हमारा क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर 2 दूने 4 बचेगा और यहाँ पर 3 के 3 यानी कि 4 - 3 यानी कितना 1। तो इसके लिए कितना आ गया भाई, 1 आ गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है। ये वाला पूरा हमारा बन गया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए निकालते हैं, इसके लिए जो होगा हमारा M21, फिर ये M22, ये M23। अब इसके लिए निकालेंगे तो चलिए इसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए काम कर रहे हैं ना, तो ये वाला पूरा तो चल जाएगा और ये वाला पूरा तो चल जाएगा। तो बचा क्या, ये दो तो ये सब जो बचा इसको हम लोग को गुना कर देना है। तो 4 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 2 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 12 में अगर 2 हो जाएगा तो बचेगा कितना 10 बचेगा, जो हम लोगों ने यहाँ पर इसके लिए लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर अब हमको इसके लिए करना है तो इसके लिए निकालेंगे तो ये वाला पूरा लाइन भी चल जाएगा और ये वाला भी पूरा हमारा चल जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर क्या रहा है, देखिए 5 चौके 20 बचेगा, माइनस 3 के 3 बचेगा। तो 20 में अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा 17। और इस प्रकार से आप लोग हर एक का निकाल लीजिएगा, और कहीं पर भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ये हमारा माइनस ऑफ ए निकल गया, यानी इसका हम लोग ने माइनस निकाल दिया। अब हमको कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर कुछ नहीं होता है बल्कि थोड़ा यहाँ पर चिन्ह का खेला है, बस थोड़ा चिन्ह आप लोगों को चेंज कर देना है। देखिए कैसे क्या करना है, बात एकदम ध्यान से सुन लीजिए ना। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो ट्रिक को देख लीजिए। यहाँ पर करना क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर पहले आप जान लीजिए, फिर मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। यानी ये जो पहला वाला है, ये जो पहला वाला है, इसको आप जैसे यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर चिन्ह बना दिया है प्लस माइनस प्लस, यानी इसको प्लस से गुना करिए, इसको माइनस से गुना करिए, इसको प्लस से गुना करिए। तो प्लस यहाँ पर प्लस है और -2 करेंगे तो -2 ही होगा। फिर माइनस इंटू -1 तो ये +1 हो जाएगा। फिर प्लस है और ये 1 है तो +1 ही हो जाएगा। फिर देखिए जो दूसरा वाला होगा इसको माइनस से प्लस से और माइनस से करना है, यानी माइनस से प्लस से और माइनस से करना है। तो क्या हो गया -10 + 17 और माइनस यहाँ पर 1 हो गया। फिर प्लस से माइनस से प्लस से करना है, प्लस से माइनस से और प्लस से कर देना है। तो चलिए कर दीजिए। यहाँ पर 8 का 8 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा -13 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोफैक्टर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोफैक्टर का ट्रिक क्या होता है भाई जान लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पर 1 और 1 कितना हो रहा है 2 हो रहा है, 2 मतलब सम। तो जब भी सम होगा तो आप लोग प्लस कर दीजिए, मतलब प्लस से गुना कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2 और 1 कितना है 3 है, 3 मतलब क्या विषम। तो जब भी विषम होगा तो आप लोग माइनस से गुना कर दीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। ये ट्रिक है। जैसे 3 और 1 4 है, क्या है सम है यानी प्लस से गुना करना है। 2 और 1 कितना है 3, 3 मतलब विषम, तो माइनस से गुना करना, तो माइनस से कर देंगे। तो इस प्रकार आप लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं। आगे मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो हमारा कोफैक्टर वाला आ गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको तो अब हमें यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे -2 1 और 1 जो है लिख देंगे, -2 1 और 1 लिख देंगे। फिर क्या -10 17 और -1 है, तो -10 17 और -1 है लिख देंगे। फिर 8 -13 और -1 है, 8 -13 और -1 है, इस प्रकार से लिख देंगे। देख लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है, तो हम लोगों ने इसको इस प्रकार से लिख दिया है। अब एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होगा देखिए सर, यहाँ पर ये जो -2 -10 और ये जो 8 है इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। देख लीजिए इस प्रकार से लिख देंगे। ये जो 1 17 और -13 है इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, और ये जो 1 -1 और -1 है इसको भी हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब ए इनवर्स निकाल देना है। ए इनवर्स बराबर होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एक का एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला है -2 और एडजॉइंट ऑफ ए ये हमारा आ गया, हमने लिख दिया। देखिए ए एक्स बराबर बी होता है, तो यहाँ से एक्स बराबर हम लोग निकाल सकते हैं कि ए इनवर्स बराबर बी हो जाएगा। तो देखिए ए इनवर्स कितना आ गया 1 बटा -2 और ये वाला जो आ गया हमने लिख दिया, और बी का मान हमें जो दिया गया है 16 19 25 हमने लिख दिया। अब बस यहाँ पर क्या करना आप लोगों को, यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर गुना कर देना है, गुना कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है कर दीजिए। तो ये वाला हमारे कुछ इस प्रकार से आएगा, फिर ये हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा। ये जो -1 बटे 6 इसको हम लोग इसमें गुना कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे। चलिए कर देते हैं। देख लीजिए हम लोगों ने कर दिया है। तो ये हमारा 11/3 -7/3 और -14/3 आएगा, जो कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। फंक्शन दिया है 2x³ - 15x² + 36x + 11। हमने क्वेश्चन लिख दिया है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम लोग फर्स्ट टाइम मतलब डेरिवेटिव करते हैं। तो f' निकालते हैं। तो देखिए 2x³ का हो जाएगा 6x², इसका हो जाएगा 30x, इसका हो जाएगा 36, इसका बाबा जी का घंटा यानी 0 खत्म हो गया वो। ठीक है, तो ये हो गया।
देखिए मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो एफ डैश एक्स है यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, ठीक है, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर जीरो। तो ये जो है इस यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स के मान है तो हम यहाँ पर बैठा दिया, बराबर जीरो हो गया। अब यहाँ पर देखिए 6 हमने कॉमन ले लिया तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड कर देते हैं, ये कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन ले लिया, ये दोनों में हमें यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पर तक हमारा कुछ इस प्रकार से आ गया, यानी एक आ गया एक्स माइनस 2 और एक आ गया हमारा एक्स माइनस 3। तो यहाँ से हमें एक्स बराबर 2 और 3 यहाँ पर मान हमें मिल जा रहा है। अब आगे चलिए देख लीजिए, तो यहाँ पर एक्स का मान 2 और 3 हमें मिल गया, जहां से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स हमारा ये वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स हमारा हो जाता है यहाँ पर, मतलब और एक बार डिफरेंशिएशन, तो 6x स्क्वायर ये हो जाएगा 12x, ये माइनस 30x है तो ये 30 हो जाएगा, 36 हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, एक बार हमें 2 बैठा के काम करना है, एक बार हमें 3 बैठा के काम करना है, जो यहाँ पर आया है, ठीक है। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, x बराबर 2 बैठा देते हैं इसमें, ठीक है। तो 12 का 12, x के यहाँ पे 2 बैठा दिया, माइनस 30 का 30, तो 24 माइनस 30 हो जाएगा, यानी कि माइनस 6 मिला। ये जो माइनस 6 ये क्या है, जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है, इसलिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकालेंगे कहाँ पे, जो हमें क्वेश्चन में फंक्शन दिया है। तो एफ ऑफ एक्स हमें जो क्वेश्चन दिया था उसी को हमने लिख दिया है, और यहाँ पर किसके लिए हुआ, तो एक्स बराबर 2 के लिए हुआ, तो एक्स की जगह पे 2 बैठा देंगे। तो बस 2 यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स 2 बैठा दीजिए, यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर 39 आप लोगों का आंसर आएगा, ये आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए, वैसे ही करना है। अब एक्स बराबर 3 के लिए चेक करना है। तो एफ डबल डैश एक्स आपके पास क्या है, 12x माइनस 30 है, तो 12 गुना 3 माइनस 30, तो 36 माइनस 30 बराबर 6 हो गया। और ये जो 6 है क्या, जीरो से बड़ा आ गया, यानी यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू हम लोग कहाँ निकालेंगे, तो क्वेश्चन जो दिया था एफ ऑफ एक्स उसी में निकालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स का हमने यहाँ पर लिख दिया, और मिनिमम वैल्यू हमारे यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर 3 के लिए निकालना, तो 3 लिख दिया, इसको पूरा पूरी सॉल्व कर दिया, कितना आ गया, 38 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर फाइंड द एरिया लाइंग above x axis and included between the circle x square plus y square बराबर 8x and inside of the parabola y square बराबर 4x, इस प्रकार से दिया है। तो यहाँ पर हमें ये दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x, तो हमने लिखा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x। अब देखिए जो सर्किल का जो जनरल जो इक्वेशन होता है, ये होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये होता है, जहाँ सेंटर हमारा h और k होता है और r हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये जो इक्वेशन दिया गया है, इसको सबसे पहले आप लोगों को इस फॉर्मेट में लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस 8x इधर आने से माइनस 8x हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 हो गया, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए माइनस 8x हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करते प्लस 16 माइनस 16 अपने से कर दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे क्या हो गया, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर हो गया, माइनस 16 को उधर भेज दिया, तो ये प्लस 16 उधर चल गया, तो एक्स माइनस 4 का पूरा होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये जो वाई स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिए, स्क्वायर यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 16 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर x माइनस एच का होल स्क्वायर है प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर है बराबर आर स्क्वायर का काम कर रहा है। एच की जगह पे 4 है, के की जगह पे 0 है और आर की जगह पे 4 है, तो एच बराबर 4, के बराबर 0 और आर बराबर 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए हमारे क्या हो जाएगा, सेंटर हमारा एच कमा के होता है, तो ये 4,0 हो गया, रेडियस हमारा आर बराबर 4 हो गया। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कहाँ कहाँ पॉइंट कट रहा है ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x है एंड वाई स्क्वायर बराबर क्या है, यहाँ पर 4x दिया है। तो ये जो वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है 4x, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बैठा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर का वैल्यू 4x हमने यहाँ पर बैठा दिया बराबर 8x। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये प्लस 8x इधर आएगा तो माइनस 8x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8x करेंगे तो माइनस 4x बराबर 0 हो गया। एक्स कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर 0 हो गया और x बराबर यहाँ पर 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अब जैसे ये तो हो गया हमारा, ठीक है, x बराबर एक 0 आया और x बराबर एक हमारा 4 आ गया। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर समझना है थोड़ा सा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे x बराबर 0 अगर लेंगे तो जैसे यहाँ पर y का अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर क्या है हमारा, तो वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर 4x दिया है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट अंडर x हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब x बराबर अगर 0 है और अगर यहाँ पर अगर x का वैल्यू अगर यहाँ पर 0 अगर पुट कर देते हैं तो y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब पहला हमें जो पॉइंट मिलेगा x बराबर 0 और y बराबर 0, यानी यहाँ से पता चल रहा है कि जो है ये ओरिजिन से होकर गुजर रहा है, ठीक है। आगे चलिए,
और एक वैल्यू x बराबर हमें 4 दिया गया है। तो चलिए अगर x बराबर अगर हम लोग 4 रख देते हैं तो y का वैल्यू कितना मिलता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा +-2 और रूट अंडर यहाँ पे x की जगह पे 4 रख सकते हैं, तो +-2 इंटू 2 यानी कि प्लस माइनस कितना मिलेगा 4 मिलेगा, यानी प्लस वाला भी वैल्यू आएगा माइनस वाला भी वैल्यू यहाँ पर +-4 हमें को यहाँ पर मिल गया। अब देखिए हमें जो सर्किल दिया गया था जो कुछ इस प्रकार से है जिसका सेंटर यहाँ पर 4,0 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 4 है तो यहाँ से लेकर भी यहाँ तक कितना होगा 4 होगा, तो ये हमारा 8,0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ध्यान से, तो ये तो हो गया, जैसे सर्किल जो होता है ना इसका इधर बोलिए इधर बोलिए इधर इधर किधरों भी बोलिए जो होगा उसका रेडियस कितना होगा 4 ही होगा, तो इधर भी इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट हमें यहाँ पर ये जो मिल रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा 4,4 हो जाएगा। अब आप लोग देखिएगा ध्यान से, तो सबसे पहला बात हमें जो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें जो यहाँ पर निकालना है कि अबव एक्स एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर निकालना है, और ये जो भी चीज हमें दिया गया है सब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कहाँ पर है भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है एक्स का भी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होता है और वाई का भी वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नेगेटिव को नहीं लेंगे। यहाँ पर ये जो +-4 आया है ना, एक तो +4 एक तो -4 है ना, तो -4 को नहीं लेंगे +4 को ही लेंगे, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए हमने लिख दिया कि वाई बराबर क्या होगा +4 होगा, जो कि हमारा क्यों हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसीलिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने पॉइंट भी निकाल लिया। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का 2 पोर्शन है, यहाँ पर आप लोगों का 2 पोर्शन है, एक हम लोग इस पोर्शन के लिए निकालेंगे और एक हम लोग इस पोर्शन के लिए निकालेंगे, यानी एक हम लोग यहाँ पर सर्किल का काम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है, और एक हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर एक हम लोग पैराबोला का काम कर लेंगे। चलिए देख लीजिए, और यहाँ पर जो भी चीज हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर में है, एक्स एक्सिस के ऊपर में है, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर में होने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जो भी हमारा होगा ये y यहाँ पर y के टर्म में लिखेंगे और यहाँ पर ये हमारा dx होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर y बराबर समथिंग आना चाहिए, y बराबर समथिंग इसको हम लोग लाएंगे और जो भी मिलेगा ये x के टर्म मिलेगा और यहाँ पर हम लोग dx इस प्रकार से काम करेंगे। देखिए ये जो एरिया बाउंडेड है इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा ताकि आप लोगों का और अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं y ऑफ पैराबोला dx, y ऑफ पैराबोला dx हो जाएगा, और यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा लिमिट हमारा क्या हो जाएगा 0 से लेकर 4 तक हो जाएगा, 0 से लेकर क्या हो जाएगा 0 से लेकर 4 तक हो जाएगा। और जो दूसरा वाला है y ऑफ सर्किल ये इसका लिमिट 4 से लेकर 8 तक हो जाएगा। और y पैराबोला जो है पैराबोला यहाँ पर क्या है हमारे पास देख लीजिए सर, पैराबोला हमको दिया गया यहाँ पर y स्क्वायर बराबर 4x दिया है, क्या दिया है y स्क्वायर बराबर 4x, y स्क्वायर बराबर 4x, तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा y बराबर हो जाएगा √4x हो जाएगा, यानी 2√x हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर y की जगह क्या लिखा 2√x dx। इसको जब हम लोग बनाएंगे ना तो ये हमारा आएगा 32/3, इसको जब बनाएंगे तो क्या आएगा 32/3 आएगा। अब आगे चलिए, अब हम लोग इसके लिए काम करते हैं, ठीक है, इसके लिए काम करते हैं, यानी 4 से 8 y ऑफ सर्किल dx। अब देखिए यहाँ पर सर्किल हमारे पास क्या है भाई, तो सर्किल हमको यहाँ पर दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x, क्या दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x, ये हमें दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको इसको y के टर्म में लाना है, कैसे लाएंगे ध्यान से सुनिए, ठीक है, इसको कैसे लाएंगे, या फिर आप देख लीजिए ना यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर और एक चीज लाया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए, ये वाला आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये चीज आप लोग देख लीजिए, ये वाला ये तो y के टर्म में पहले से ही है, क्या है वाई स्क्वायर, देखिए यहाँ पर 16 है, 16 यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है, और ये वाला प्लस इधर आने से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर y में क्या स्क्वायर है, उधर जाने से क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस x - 4 का पूरा पूरी स्क्वायर, ये y का टर्म हमारा आ गया, रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस x - 4 का होल स्क्वायर, तो इसी को हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया है, देख लीजिए 4 स्क्वायर माइनस x - 4 का होल स्क्वायर dx। अब हम लोग क्या करते हैं जो x - 4 है इसके लिए हम लोग t मान लेते हैं, तो पुट x - 4 बराबर t, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, मतलब मान सब जो है x बराबर 4 हमारा पहले था, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर x - 4 बराबर t माना है हमने, तो t बराबर क्या हो जाएगा x के 4 बैठेंगे 4 - 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो ये वाला जो लिमिट हो जाएगा ये हमारा क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पर क्या माना है, यहाँ पर क्या हम लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ 8 है, तो x बराबर 8 है यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए t बराबर x - 4 माने तो t बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर x - 4, तो x के जगह पे 8 होगा, 8 - 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ये हो गया 0 से लेकर 4 तक हो गया, 1 का 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस x - 4 को बदले यहाँ पर t लिखी तो t का स्क्वायर dt। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला की रूट अंडर अगर हमारा रहे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर रहे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, अगर इस प्रकार से रहता है तो इसके लिए हमारा कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला हो जाता है। बात क्लियर, इसमें आप लोग पुट करिएगा, यहाँ ये वाला काम करिएगा, तो इसको अगर जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 4 पाई आएगा। फिर यहाँ पर हमारा जो एरिया है, यहाँ पर एरिया हमारा क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर पैराबोला वाला है और ये सर्किल वाला है, तो इसमें हमारा यहाँ पर आया था 32/3 और यहाँ पर आया था हमारा 4 पाई, तो हमने यहाँ पर 4/3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ पर बचेगा 3 पाई, जो कि हमारा स्क्वायर यूनिट्स में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देख लीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 में हमें यहाँ पर निकालना है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। यहाँ पर हमें देख लीजिए, यहाँ पर ये एक लाइन दिया हुआ है और ये एक लाइन दिया है, और दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये हमें यहाँ पर निकालना है। आप देख लीजिए, यहाँ पर एक चीज गौर करिए, आप अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो लैम्डा के साथ यहाँ पर ये वाला जो है और म्यू के साथ यहाँ पर ये वाला जो है, दोनों हमारे क्या है, सेम टू सेम है। दोनों क्या है, सेम टू सेम है। तो देखिए पहला बात हम लोगों ने मान लिया, जो दिया था यहाँ पर आर और आर जो दिया था हम लोगों ने इसको लिख लिया, ठीक है। और ये जो लाइन से पास हो रहा है, कहाँ कहाँ से पास हो रहा है और किस प्रकार से पास हो रहा है, पर इसको देखिए। पहला बात, ये वाला जो है इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, A1 मान लिया। ये वाला जो है इसको हम लोगों ने A2 मान लिया, और ये दोनों एक ही जैसा है, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या किया, B मान लिया। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर A2 माइनस A1 निकाला, जो हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा, देख लीजिए। इसी प्रकार से आप लोगों को काम करना है। A2 माइनस A1 निकाल दिया, जो कि हमारा ये रहा। आगे चलिए, फिर हमको यहाँ पर A2 माइनस A1 क्रॉस B कर देना है, मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। आसानी से आप लोग भी कर सकते हैं। तो A2 माइनस A1 हमको ये मिला है, और B जो है ये हमारा ये है, ठीक है। अब करना कैसे है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करना है, I J के अपने से लिख देना है। यहाँ पर क्या है 2, तो हम लोगों ने 2 लिख दिया। यहाँ पर क्या है 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। यहाँ पर क्या है -1, तो यहाँ पर -1 लिख दिया। यहाँ पर क्या है 2, तो 2 लिख दिया। क्या है 3, तो 3 लिख दिया। क्या है 6, तो 6 लिख दिया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। मैट्रिक्स है, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो ये हमारे इस प्रकार से आ गया। अब ये वाला जो आ गया ना, ये वाला ये जो आया, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से मॉड निकाल देंगे। इसका क्या करेंगे, मॉड निकाल देंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे इसका। तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पर ये जो 9 है, 9 का स्क्वायर हो गया, -14 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। ये टोटल हमारा आ जाएगा रूट अंडर 293 आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास b है ना, b का भी हम लोग क्या करेंगे, मॉड निकाल देंगे। जो हमें b, ये वाला जो b दिया गया है, क्या है 2i प्लस 3j प्लस 6k, इसका भी क्या करेंगे हम लोग, मॉड निकाल देंगे। तो ये आएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यानी 4 9 36, टोटल 49 आएगा, यानी कि 7 आएगा। फिर आगे देखिए क्या करना है, आगे देखिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, ठीक है। यहाँ पर इज, यहाँ पर एस लिख दीजिएगा, ठीक है। इज गिवन बाय, ठीक है। किस प्रकार से करना है, तो इसमें आपको ये फॉर्मूला होता है, बस ऊपर में जो आपका आया है वैल्यू इसको बैठा दीजिए, बी का जो मॉड बी का जो आया है उसको बैठा दीजिए। ये आप लोगों का फाइनल सॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है, आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ये जो क्वेश्चन है इसको देखिए मैं पेज में बताऊंगा आप लोगों को, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं आपको पेज में बता दूंगा, बहुत ईजी पड़ेगा। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, और फटाफट आप लोग टॉपर बनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप लोग वहां से PDF को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।